हेलो माय स्पार्कल स्टार्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आई एम योर मैथ्स एजुकेटर एंड योर दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर चैनल रिटन क्लासेस। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं तुम्हारी क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.3। सो एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर कर ली थी। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.3 का वन शॉट देखने वाला है। सो अगर तुमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की, तो फटाफट से जाकर मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लो एंड उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.3। सो एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट नोट लिखवाने वाली हूँ, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर नहीं लिखवाया था। तुम्हारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर मैंने एक दो टॉपिक्स जो थे वो मिस कर दिए थे। वो जो टॉपिक्स है मैं तुम्हें इस एक्सरसाइज में पढ़ाते टाइम बता दूंगी, ठीक है। तो नोट क्या है हमारा, लिखो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। तो मैंने क्या लिखा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। मतलब कि कोई भी अगर तुम्हारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और तुम्हें पता होगा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, नहीं पता है तो इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस देख लो, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं जो कि तुम्हें पता नहीं होगी अगर तुमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है। तो यहाँ पर ये तो छोटा सा टॉपिक है, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसके अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि m इज इक्वल टू n होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। और तुम्हें ये भी नहीं पता कि रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, तो भाई यार तुम फटाफट से जाके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर तुम्हारा कोई काम नहीं है, ठीक है। तो चलो समझ में आ गया कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं। उसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो भी मैं तुम्हें नोटेशन जो होती है वो मैं बता देती हूँ। तो इसकी नोटेशन क्या होती है, यहाँ पे लिखो, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन it is represented by, देखो मैंने यहाँ पे क्या लेट किया कि ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर बता दिया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, हमारा सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इतनी सी ही हमारी जानकारी थी जो मैंने तुम्हें दे दी है। अब हम स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 5, 1/2 एंड -1। इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें ट्रांसपोज करना सिखाया था ना पिछले वीडियो के अंदर, जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसके अंदर हमने ट्रांसपोज करना भी सीख लिया था, ठीक है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि उसे देख लो। अब तुम्हें पता है यार, दी तुम्हें इतनी बार बोल चुकी है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा ही सही ना इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर। तो फटाफट से यार अपनी दी की बात मान लो और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लो अगर तुमने नहीं देखी है तो। और जिन बच्चों ने देख ली होगी वो बोल रहे होंगे कि क्या बार बार बकवास की जा रही है, इंट्रोडक्शन देख लो इंट्रोडक्शन देख लो, फटाफट से एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करो। तो उनकी बात भी मान लेती हूँ और एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज हम निकालते हैं, रो को चेंज कर देते हैं हम कॉलम के अंदर। जैसे कि ये हमारी क्या है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है, इनको हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे कॉलम के अंदर, ठीक है। इस मैट्रिक्स को, मतलब ये ऐसे है ना, इसको हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। इसको बोल देते हैं हम ट्रांसपोज करना। जैसे कि ये पेन ऐसे सीधा है ना, ये पेन ऐसे सीधा है, इसको हम ऐसे टेढ़ा कर देंगे, इसको क्या बोल देंगे कि ट्रांसपोज कर दिया हमने। तो देखो अब इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे, मैं यहीं पे लिख रही हूँ, देखो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह। 5 तो यहीं पे रहेगा, 1/2 को यहाँ पे ले जाओ, ये 1/2, ये हो जाएगा -1।
देखो ये क्या था, ये हमारा कॉलम था ना, ये कॉलम था पूरा पूरा एक कॉलम था, इसको हमने चेंज कर दिया रो के अंदर, ठीक है। इसको हमने ऐसे घुमा दिया, ठीक है। एक कॉलम था इसके अंदर और 3 रो थी, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 1 रो है और 3 कॉलम बन गए। देखो ये हमारा पूरा 1 कॉलम था ना, और ये फर्स्ट रो थी, ये सेकंड रो थी, थर्ड रो थी, 3 रो थी और 1 कॉलम था। इसका तुम मुझे ऑर्डर लिख के बताओ, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 1। 3 × 1 मतलब 3 रो है और 1 कॉलम है। अब मुझे कोई इसका ऑर्डर लिख के बताओ, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 × 3। हमने क्या किया, रो को चेंज कर दिया कॉलम के अंदर, यहाँ पर 1 कॉलम था, यहाँ पे 1 रो हो गई, ठीक है। आ गई बात समझ में। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले, मतलब इसका सेकंड पार्ट देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी लिखवाई है इसको हमेशा याद रखना है कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इस पूरी प्रॉपर्टी को याद रखना है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसके अंदर देखो, इसके अंदर 2 रो है, 2 ही कॉलम है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, मतलब इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे। इसका ट्रांसपोज हम करेंगे, इस रो को चेंज कर देंगे कॉलम के अंदर और इस रो को भी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे कॉलम के अंदर। तो 1 ये तो एज इट इज़ यहीं पे रहेगा, -1 ऊपर है ना, -1 को इसके नीचे लिख दो, है ना, और 2 को यहाँ पे भेज देंगे और 3 को इसके नीचे, ठीक है। तो हमने क्या किया, रो को चेंज कर दिया कॉलम के अंदर, ठीक है। अब मुझे जो है तुम कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि ये कौन सी मैट्रिक्स है एंड इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मतलब इसका थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में भी हमें क्या करना है, ट्रांसपोज ही करना है ना, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, रो को चेंज कर देंगे कॉलम के अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 5 6 √3 ऊपर चल जाएगा, उसके नीचे 5 एंड 6 देन 2 3 -1। यहाँ पर भी हमने क्या किया, रो को चेंज कर दिया कॉलम के अंदर। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 3.3 का वो कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, if A is equals to this matrix and B is equals to this matrix, then verify that A plus B का ट्रांसपोज is equals to A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ये जो साइन होता है ना, ये होता है ट्रांसपोज का साइन, ठीक है। तो देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि A प्लस B का ट्रांसपोज क्या है, इक्वल है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के। तो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि A प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के। तो ये तो हमें पता है कि ये इक्वल होता है, लेकिन इसके अंदर हम ये थोड़ी ना लिखेंगे कि हमें पता है तो ये इक्वल होता है। हम क्या करेंगे, इसे प्रूव करेंगे। अब इसे प्रूव कैसे करेंगे, पहले मैं निकालूंगी A प्लस बी। तो A प्लस बी हमने पहले वाली एक्सरसाइज के अंदर एड किया था ना 2 मैट्रिक्स को, वैसे ही हम A प्लस बी निकाल देंगे। पहले हम निकालेंगे A प्लस बी, देन हम उनको एड करेंगे, A प्लस बी निकालेंगे, उसके बाद में उसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। चलो पहले A प्लस बी निकाल लेते हैं। तो A प्लस बी क्या हो जाएगा, A प्लस बी इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस का 4। तो यहाँ पे लिखो -1 प्लस माइनस का 4, ठीक है। एंड देन 2 + 1 2 + 1 3 प्लस -1 3 प्लस -5 3 प्लस -5, ठीक है। 5 + 1 7 + 2 9 + 0 -2 + 1 1 + 3 एंड 1 + 1। ये हो गया हमारा A प्लस बी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो A प्लस बी आ जाएगा हमारे पास, देखो प्लस माइनस माइनस, सो माइनस का 4 एंड माइनस का 1 -1 एंड -4 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो A प्लस बी हमारे पास पहला एलिमेंट आ गया -5, 2 + 1 आ जाएगा 3 प्लस -5 प्लस माइनस, ठीक है। तो 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो ये बचेगा -2। 5 + 1 6 7 + 2 9 -2 + 1 तो हो जाएगा -1 1 + 3 ये हो जाएगा 4 1 + 1 2, ठीक है। तो A प्लस बी क्या आ गया मेरे पास, A प्लस बी आ गया -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। तो A प्लस बी तो मेरे पास आ गया। मेरे को क्या निकालना है, A प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है ना। तो A प्लस बी का ट्रांसपोज, इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को चेंज कर देंगे कॉलम के अंदर। तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, ये हो गया हमारा रो चेंज हो गया कॉलम के अंदर। तो A प्लस बी का ट्रांसपोज भी निकल आया। अब हम क्या निकालेंगे, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो पहले मैं निकाल लेती हूँ A ट्रांसपोज। तो देखो A ट्रांसपोज क्या होगा, मेरे पास A क्या था, A था मेरे पास
ये है ना। अब हम इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे, रो को चेंज करेंगे कॉलम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज हो जाएगा हमारे पास -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक है। ये हो गया मेरा ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब मुझे निकालना है बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये बी था, इसका ट्रांसपोज कर दो। तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। ये हो गया हमारा ए ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है ना, तो इन दोनों को प्लस कर दो। तो इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखो -1 प्लस -4, -1 प्लस -4, तो प्लस माइनस 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 प्लस, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा -5। 5 + 1 6, -2 + 1 हो जाएगा -1, 2 + 1 3 आ जाएगा, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 + -5, तो जाएगा माइनस के 5 में से 3 निकलेगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। 9 + 0 9, 1 + 1 2, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब तुम देखो यहाँ पर ये है हमारे पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज और ये है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूफ, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के, ठीक है। तो पहले मैं तुम्हें ए लिख के दे देती हूँ कि ए क्या है। ए है हमारे पास -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, एंड बी है हमारे पास -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। तो ये मेरे पास ए है और ये बी है। पहले हम निकालेंगे ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा मेरे पास, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 1, इसमें से माइनस करना है माइनस के 4 को, 2 में से माइनस करो 1 को, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से माइनस करो माइनस के 5 को, तो माइनस माइनस प्लस 5 3 8, ठीक है। 5 - 1 5 - 1 हो जाएगा 4, 7 - 2 हो जाएगा 5, 9 - 0 9, माइनस का 2 उसमें माइनस करो 1 को, तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा माइनस का 3, 1 - 3 1 - 3 हो जाएगा हमारा माइनस का 2, 1 - 1 ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा, पहले हमारे पास ए माइनस बी आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 में से माइनस करेंगे 1 को तो ये हो जाएगा 3, 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0, ये आ गया मेरे पास ए माइनस बी। अब हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को चेंज कर दो कॉलम के अंदर। तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज आ जाएगा मेरे पास 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0, ठीक है। ये आ गया मेरे पास ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। अब मुझको क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। तो पहले मैं ए ट्रांसपोज निकाल लूँगी। तो ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा मेरे पास -1, ये हमारा ए है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, रो को चेंज कर देंगे कॉलम के अंदर, ठीक है। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये आ गया मेरे पास ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज निकाल लेंगे इसी। बी ट्रांसपोज आ जाएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। अब इनको ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, माइनस के 1 में से माइनस करो माइनस के 4 को, तो माइनस के 1 में से माइनस करेंगे माइनस के 4 को, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, -1 माइनस का 4, 5 -1 -2 -1 2 -1 7 -2 1 -3 3 माइनस का 5 9 -0
1 माइनस 1, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4 और प्लस का सॉरी माइनस का 1 प्लस का 4 तो हो जाएगा 3। 5 माइनस 1 4 और माइनस का 2 एंड माइनस का 1, माइनस का 2 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3। 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, 7 माइनस 2 5, 1 माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस माइनस 5 तो हो जाएगा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पे 1 माइनस 1 0। तो देखो ये आ गया मेरे पास ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये था हमारा ए माइनस बी का ट्रांसपोज और ये है हमारा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख देंगे ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें गिवन है, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू दिस एंड बी इज इक्वल्स टू दिस देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। एंड सेकंड पार्ट है इसका, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सो ये एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह ही है, ये टोटल जो जितने भी दोनों पार्ट्स हैं वो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह ही है। सो आई थिंक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करवा दिया, तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, अगर ये आपसे सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 को। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, if A transpose is equals to this and B is equals to this then verify then find A plus 2B का ट्रांसपोज, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, A plus 2B का ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है। तो मुझे A ट्रांसपोज भी गिवन है एंड B भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे गिवन है A ट्रांसपोज और यहाँ पर मुझे गिवन है B, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगी, A ट्रांसपोज से निकालूंगी पहले तो मैं A, ठीक है, क्योंकि मुझे ए चाहिए ना, इसके लिए ए ट्रांसपोज थोड़ी ना चाहिए, ए चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज को कन्वर्ट करने पड़ेगा ए में। यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, ए ट्रांसपोज हमें गिवन है तो इसको कन्वर्ट कर लेना ए के अंदर, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज को पहले हम कन्वर्ट करेंगे ए के अंदर, तो वापस से हम क्या कर देंगे, इसकी जो कॉलम है, मतलब ये जो कॉलम है इसको वापस से कन्वर्ट कर देंगे रो के अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पे 2। हमने क्या किया, रो को कन्वर्ट कर दिया कॉलम के अंदर, ठीक है। और बी मेरे पास ये है, तो a प्लस 2b। अब हमें क्या निकालना है, पहले 2b निकालना है, क्योंकि मेरे पास तो b है, मुझे क्या करना है, पहले 2b निकालना है ना। 2 क्या है, यहाँ पर एक स्केलर नंबर है जिसको हमने b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो मैं 2b निकाल लूँगी। तो जब मैंने 2 को इस साइड मल्टीप्लाई किया तो 2 को इस साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2, 2 को 0 से करेंगे तो 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया मेरे पास 2b। अब मैं निकालूंगी a प्लस 2b। सो a प्लस 2b क्या हो जाएगा मेरा, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो, तो -2 प्लस -2, तो प्लस माइनस माइनस, तो -2 माइनस -2, ये हो जाएगा हमारा -4, ठीक है। एंड 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, 3 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 5 एंड 2 प्लस 4 हो जाएगा 6। तो ये आ गया मेरे पास a प्लस 2b। अब मैं निकालूंगी a प्लस 2b का ट्रांसपोज, तो a प्लस 2b का ट्रांसपोज कर दो, इसकी रो को चेंज कर दो कॉलम के अंदर, तो -4 एंड 1 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे 6। ये आ गया मेरे पास a प्लस 2b का ट्रांसपोज, यही तो मुझे फाइंड करना था और ये मेरे पास आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, फॉर द मैट्रिसेस A एंड B वेरीफाई दैट AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज E ट्रांसपोज, वेयर A इज इक्वल्स टू 1 -4 3 एंड B इज इक्वल्स टू -1 2 1। हमें क्या वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें A और B तो गिवन है, हमें वेरीफाई करना है कि जो AB का ट्रांसपोज है वो इक्वल है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के, ठीक है। तो पहले तो हम AB निकाल लेंगे, तो AB क्या आ जाएगा हमारे पास, AB इज इक्वल टू, देखो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो ये हो जाएगा -1, 1 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ तो ये हो जाएगा 2, 1 को करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 1, -4 को -1 से करेंगे तो हो जाएगा +4, -4 इंटू 2 -8, -4 इंटू 1 -4, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 2
6, 3 इंटू 1 3, तो ये आ गया मेरे पास ए बी। अब मैं इसका ए बी का ट्रांसपोज ले लूँगी, मेरे को ए बी का ट्रांसपोज चाहिए ना, तो ए बी का क्या कर देंगे हम, ट्रांसपोज कर देंगे। तो ए बी का ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, ये आ गया मेरे पास ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, पहले बी ट्रांसपोज निकालूंगी। तो बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इस रो को चेंज कर देंगे हम कॉलम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 2 1, ये आ गया मेरे पास बी का ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज निकालो। ए का ट्रांसपोज हम कैसे निकालेंगे, इस कॉलम को चेंज कर देंगे रो के अंदर, 1 -4 एंड 3, ये आ गया मेरे पास ए ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज को और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा हमारे पास -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 एंड 3। ठीक है, अब देखो अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ठीक है, तो तुम चेक कर लेना, जो हमने ए बी का ट्रांसपोज निकाला था वो इक्वल है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। तो यहाँ पे लिख देंगे therefore ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया फिफ्थ का। अब हम फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड पार्ट हमें गिवन है a इज इक्वल्स टू 0 1 2, b इज इक्वल्स टू 1 5 7। तो इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, इसमें भी हमें प्रूव करना है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसके अंदर भी हमें यही प्रूफ करना है ना। सो चलो पहले हम क्या करेंगे, ए बी फाइंड कर लेंगे। तो ए बी क्या आ जाएगा मेरे पास, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 7 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 7 7, 2 इंटू 1 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, ये आ गया मेरे पास ए बी। अब मैं निकालूंगी ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए बी का ट्रांसपोज हम कैसे निकालेंगे, रो को चेंज कर देंगे कॉलम के अंदर, 1 5 7 2 10 14, ये आ गया मेरे पास ए बी का ट्रांसपोज। अब हम ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा मेरे पास 0 1 2 एंड बी ट्रांसपोज हो जाएगा 1 5 एंड 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज करेंगे। सॉरी ये गलत लिख दिया ना मैंने, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आ जाएगा ना इसके इक्वल। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। तो यहाँ पर हम बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास, ये देखो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 0 1 इंटू 1 1 इंटू 2, फिर 5 इंटू 0 5 इंटू 1 5 2 ज़ा 10, 7 0 ज़ा 0, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ये आ गया मेरे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो देखो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है ना बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, हैंस रूट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड पार्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है ए इज इक्वल्स टू कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, देन वेरीफाई दैट ई ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। आई क्या है यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लिखवा के देख देती हूँ तुम्हें। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है, ये होती है जिसमें डायगोनल की जगह पे 1 हो और बाकी जगह पे 0 हो, ये है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें ए गिवन है तो हम क्या फाइंड करेंगे, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालना है ना। तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज इंटू ए फाइंड कर दो, ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो ये हो जाएगा कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा, आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, प्लस में माइनस का साइन अल्फा इंटू माइनस का साइन अल्फा, ये हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, देन कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये हो जाएगा कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, माइनस में साइन अल्फा इंटू ये हो जाएगा कोस अल्फा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा माइनस
साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें डायरेक्टली बता दी है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अभी तक तो मल्टीप्लाई करना आ ही क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गया होगा क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना। तो देखो ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें प्रूव करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल। तो देखो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है ना। अब यहाँ पर देखो कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, तो ये प्लस का कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा है, ये माइनस का है, तो दोनों कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पर भी ये दोनों कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूव। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें भी हमें क्या वेरीफाई करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए को प्रूव करना है आई के इक्वल। ठीक है, तो पहले मैं ए ट्रांसपोज निकाल लूँगी। तो ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा मेरे पास, ए ट्रांसपोज आ जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस का कोस अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा। ठीक है, हमने क्या किया, रो को चेंज कर दिया कॉलम के अंदर। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे ए लिख देती हूँ। ए है हमारा साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा एंड साइन अल्फा। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए कर देंगे, तो कॉलम रो को मल्टीप्लाई करो कॉलम के साथ। तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस का कोस अल्फा इंटू माइनस का कोस अल्फा ये हो जाएगा प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा। अब को साइन अल्फा को मल्टीप्लाई करो कोस अल्फा के साथ, यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा माइनस का कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा ये हो जाएगा माइनस का कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब कोस अल्फा को मल्टीप्लाई करो साइन अल्फा के साथ, तो हो जाएगा कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब साइन अल्फा मल्टीप्लाई होगा कोस अल्फा के साथ, तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। अब कोस अल्फा को कोस अल्फा से करेंगे तो हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा को साइन अल्फा से करेंगे तो हो जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना इस प्रॉपर्टी को, बचपन से नहीं मतलब 8th या 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो यार ट्रिग्नोमेट्री को, इतना सा तो आता ही होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब देखो यहाँ पे प्लस का साइन अल्फा कोस अल्फा, यहाँ पे माइनस का है, तो दोनों कट हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पर भी ऐसे होगा, यहाँ पे भी दोनों कट हो जाएंगे और 0 आ जाएगा। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या हो गया, इक्वल टू प्रूफ हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, शो दैट द मैट्रिक्स A is equals to 1 minus 1 5 minus 1 2 1 5 1 3 is a symmetric matrix। हमें क्या शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें A गिवन है ना, हम निकालेंगे A ट्रांसपोज। सो A ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रो को चेंज कर दो कॉलम के अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 minus 1 5 minus 1 2 1 5 1 3। ठीक है, ये आ गया हमारा A ट्रांसपोज। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, जब उसमें ए ट्रांसपोज क्या हो, इक्वल हो ए के। तो हम लिख देंगे मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक व्हेन ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो देखो ये मेरा ए है और ये ए ट्रांसपोज है, तो देखो ए इक्वल है ना ए ट्रांसपोज के, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। तो दोनों सेम है ना, बिल्कुल एज इट इज है, सब सारे एलिमेंट्स सभी एक जगह पे ही है ना, बिल्कुल सेम टू सेम मैट्रिक्स है। तो हम क्या लिख देंगे कि ए जो है इक्वल है ए ट्रांसपोज के, इसलिए ये मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल है ए के, इसलिए क्या हो गई, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट।
सो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट हमें गिवन है, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें क्या शो करना है कि जो ये ए मैट्रिक्स है ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, देखो, मैट्रिक्स A is skew symmetric when A transpose is equal to -A। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? जब A ट्रांसपोज क्या हो, इक्वल हो -A के, उसे हम बोल देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे A गिवन है, तो मुझे क्या चाहिए, -A चाहिए। तो -A मैं कैसे बनाऊँगी, इस पूरी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के साथ। तो माइनस का A इज इक्वल टू हो जाएगा, 0 को माइनस के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1, इसको माइनस के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा +1, यहाँ पर भी +1 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे 0, ये आ गया मेरे पास -A। अब मुझे चाहिए A ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज हम निकाल लेंगे, रो को चेंज कर दो कॉलम के अंदर, तो ये जगह 0 1 -1 0 1 1 -1 0। तो ये हमने क्या किया, रो को चेंज कर दिया कॉलम के अंदर। तो देखो A ट्रांसपोज इज इक्वल है ना -A के, ये देखो ये सेम टू सेम है बिल्कुल, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, सो यहाँ पर भी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है, फॉर द मैट्रिक्स A 1 5 6 7 वेरीफाई दैट, इसका फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है A + A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो हमें एक A मैट्रिक्स गिवन है और हमें वेरीफाई क्या करना है कि A + A ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो पहले तो हम A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारे पास, A ट्रांसपोज हो जाएगा 1 5 6 7। हमने इस मैट्रिक्स को क्या कर दिया, इसके रोज को चेंज कर दिया कॉलम के अंदर। ठीक है, तो अब मैं निकाल दूंगी A + A का ट्रांसपोज। A + A ट्रांसपोज हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा 2, 6 + 5 11, 6 + 5 11 एंड 7 + 7 14। तो ये आ गया मेरे पास A + A ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होती थी, A ट्रांसपोज इक्वल होता था A के। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर है मेरे पास A + A ट्रांसपोज, A की जगह पे है मेरे पास A + A ट्रांसपोज। तो A + A ट्रांसपोज किसको इक्वल करना है हमें, इसको हम प्रूव करेंगे इक्वल टू A + A ट्रांसपोज के, A + A ट्रांसपोज के ट्रांसपोज के इक्वल हम इसे प्रूव करेंगे। ठीक है, हम क्या करते थे, A ट्रांसपोज को इक्वल प्रूफ करते थे ना A के। यहाँ पर A क्या है, यहाँ पर A है A + A ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम A + A ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज करेंगे, वो अगर इन दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो A + A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दो, तो A + A ट्रांसपोज ये है ना, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 11 11 14। ठीक है, तो देखो हमारा A + A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और A + A ट्रांसपोज दोनों इक्वल आ गए ना, इसका क्या मतलब है, इट इज़ सिमेट्रिक। तो ये प्रूव हो गया, इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमने प्रूव कर दिया कि A + A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है A + A ट्रांसपोज के। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमें क्या प्रूव करना है, उसमें हमें करना है A - A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमें इसमें प्रूव करना है, जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें ये प्रूव करना है कि A - A ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर आपको कोई भी डाउट हो जाता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको इसको भी सॉल्व करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अभी के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन है एंड सभी बच्चों को इसको ट्राई करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 9 को।
सो क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है, फाइंड 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज व्हेन ए इज इक्वल टू 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है एंड 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, और हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, तो इसको हम फाइंड कर लेंगे। इसको फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों जगहों पर हमें ए ट्रांसपोज चाहिए ना, तो पहले निकाल लो ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा मेरा, रो को चेंज कर दो कॉलम के अंदर, तो 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, ये आ गया हमारा ए ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा 0 प्लस 0 0 माइनस ए प्लस ए क्या हो जाएगा, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, यहाँ पर भी 0, ए प्लस माइनस ए ये भी हो जाएगा 0, 0 प्लस 0 0, माइनस सी से प्लस सी कैंसिल, 0 आ जाएगा यहाँ पे भी, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 0, सी से माइनस सी कैंसिल, 0 0 0 0। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया हमारे पास 0 मैट्रिक्स। अब हम निकालेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा माइनस का 2a। ठीक है, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 0, सॉरी यहाँ पर हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है, तो माइनस का बी माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2b। यहाँ पर है ए प्लस ए माइनस करना है माइनस के ए को, ए में से माइनस करना है माइनस के ए को, तो माइनस माइनस प्लस ए और ए क्या हो जाएंगे, 2a हो जाएगा। यहाँ पर है 0, यहाँ पर भी 0, ये हो जाएगा 0। यहाँ पर है माइनस का c, यहाँ पर है माइनस c, तो माइनस सी माइनस का 2c। b माइनस बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b। c माइनस माइनस का c, ये हो जाएगा 2c, और 0 ये हो जाएगा 0। तो a माइनस ए ट्रांसपोज आ गया हमारे पास 0 माइनस 2a 2b 2a 0 2c 2b 2c 0। ठीक है, तो देखो एक मिनट गाइस, देखो मुझे करना था ए माइनस ए ट्रांसपोज, मैंने क्या कर दिया, ए ट्रांसपोज में से ए को माइनस कर दिया, ये मैंने उल्टा कर दिया। देखो यहाँ पर क्या होगा, साइन चेंजेस हो जाएंगे, इनमें गलत नहीं है, ये सही है, बस यहाँ पर क्या होगा, साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर तो ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, और ये होंगे क्यों, मैं तुम्हें बता देती हूँ एक बार, ये भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये दोनों नेगेटिव, ये तीनों नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर से नेगेटिव साइन तुम हटा दो। ठीक है, देखो मुझे क्या करना था, ए माइनस ए ट्रांसपोज करना था ना, तो 0 माइनस 0 ये हो जाएगा 0, ए माइनस ए में से माइनस करना है माइनस के ए को, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 2 है। ऐसे बी माइनस माइनस का बी, तो बी प्लस माइनस माइनस प्लस, तो बी भी 2b हो जाएगा। ये देखो मैंने क्या किया, ये b था ना, इसमें से माइनस करना है माइनस के b को, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b प्लस b 2b हो गया। ऐसे ही इसको देखो, माइनस का a में से माइनस करो a को, तो माइनस a ये हो जाएगा माइनस का 2 है। ऐसे 0 प्लस 0 माइनस 0 0 c माइनस माइनस का c, ये हो जाएगा 2c। फिर माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा माइनस का 2b। फिर माइनस सी, तो हो जाएगा माइनस का 2c, और 0 प्लस 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर तुम साइन चेंज कर लेना, ये जो है पॉजिटिव है और ये तीनों डिजिट क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब हम निकालेंगे, हमें क्या निकालना था, हमें 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना था और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना था, राइट। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज तो मेरे पास ये आ गया, और ए माइनस ए ट्रांसपोज भी हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, 2 को डिवाइड कर दो उन सभी से। ठीक है, यहाँ पर 2 डिवाइड में है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज के डिवाइड में है ना 2, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 भी लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज तो ये है अपॉन 2, मतलब इन सभी को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 0/2 क्या होता है, 0 ही होता है। तो सभी के नीचे अगर हम 2 लिखेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे
1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसमें भी क्या होगा, सभी के नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 के नीचे जब 2 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। 2a/2, 2a/2 यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर मैं रफ में तुम लिख रही हूँ 2a/2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, a बचेगा। ऐसे ही 2b/2 ये हो जाएगा हमारे पास b, माइनस का 2a/2 ये हो जाएगा माइनस का a, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर c आएगा, यहाँ पर ऐसे ही आएगा माइनस b, यहाँ पर माइनस का c, यहाँ पर 0। तो ये आ गया मेरे पास 1/2 e माइनस ए ट्रांसपोज। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को फाइंड कर दिया। अब हम हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। तो मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में एक प्रॉपर्टी बताई थी, वो प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम इसकी तरह एक्सप्रेस कर सकते थे, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से हम एक्सप्रेस कर सकते थे। तो पहले तो हमें क्या करना है, पहले तो हम देखेंगे कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने आपको क्या बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ रो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो यहाँ पर देख लो, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें 2 रो है एंड 2 ही कॉलम है। तो मतलब नंबर ऑफ रो क्या है, इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। तो इसका मतलब ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो उसके लिए हमारा एक्सप्रेस करने का फॉर्मूला क्या था, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस हम कैसे करते थे, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस में 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ऐसे हम उसे एक्सप्रेस करते थे। तो पहले हम क्या करेंगे, a प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर a माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो a ट्रांसपोज चाहिए। तो तुम इसको a मान लो कि ये क्या है, a है। तो अब हम a ट्रांसपोज निकालेंगे, तो a ट्रांसपोज क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 5 1 -1। सो अभी तक तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए जिनमें हमने ट्रांसपोज किया। तो आई होप आपको वो जो क्वेश्चंस है वो समझ में आ गए होंगे एंड अभी आपको पता चल गया होगा कि ये ट्रांसपोज कैसे निकालना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, रो को चेंज कर देते हैं कॉलम के अंदर। ये रो थी, इसको मैंने चेंज कर दिया कॉलम के अंदर, ठीक है। अब हम निकालेंगे ए प्लस ई ट्रांसपोज। सो ए प्लस ई ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस ए ट्रांसपोज 3 + 3 9, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 प्लस -1, तो प्लस माइनस 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 प्लस। देखो ये ऐसे था ना, माइनस का 1 प्लस माइनस का 1, तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस का 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। तो ये आ गया मेरे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब मैं निकालूंगी ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए में से माइनस कर देंगे ए ट्रांसपोज को। तो 3 में से माइनस करो 3 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। 5 में से माइनस करो 1 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। 1 - 5, 1 - 5 हो जाएगा -4। माइनस का 1 माइनस माइनस का 1, माइनस का 1 माइनस माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 1, है ना। तो ये हो जाएगा कैंसिल, माइनस के 1 से प्लस का 1 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 0। तो ये हो गया मेरे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब मुझे इस मैट्रिक्स को कैसे लिखना है, इसकी तरह लिखना है ना। तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को इसकी तरह लिख देंगे। तो यहाँ पर a = आ जाएगा मेरे पास 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज है मेरे पास 9 6 6 -2, प्लस में 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज है हमारे पास 0 4 -4 एंड 0, ठीक है। तो हमें इसको इसकी तरह एक्सप्रेस करना था ना, ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपका आंसर जो है सही है। अभी आप आगे भी कर सकते हो, यहाँ से 2 को डिवाइड कर दो इनके साथ, है ना। 2 को सभी एलिमेंट्स के साथ डिवाइड कर देंगे। ये देखो यहाँ पर 2 को हम सभी एलिमेंट्स के साथ डिवाइड कर देंगे एंड जो है हम एक मैट्रिक्स लिख के। तो देखो 2 को मैं डिवाइड करूँगी सभी मैट्रिक्स के साथ में। तो 2 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ तो आएगा 3, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 2 को 6 से करेंगे तो 3, 2 को -2 से करेंगे तो आएगा -1, ठीक है। प्लस 2 को डिवाइड करो 0 से तो हमारे पास 0 आएगा, 2 को करो 4 से तो 2 आएगा, 2 को -4 से करेंगे तो -2, 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0। अब a = क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 + 0 3 आ जाएगा, 3 + 2 5,
3 -2 ये हो जाएगा 1, -1 + 0 तो हो जाएगा -1। तो ये आ गया मेरे पास ए, ठीक है। और ए मैंने क्या लिया था, ए मेरे पास क्या था, ए मेरे पास यही तो था क्वेश्चन के अंदर, आप देखोगे तो ए हमारे पास यही था और इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया ए प्लस ए ट्रांसपोज से, है ना, वो वाले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम से और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम से हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है। अब जो बाकी के 3 पार्ट है वो आपको खुद से ट्राई करना है। अगर आपसे सॉल्व हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और तुम्हें अपनी दी के साथ कोई चीटिंग नहीं करनी। मैंने तुम्हें जितने भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया ना, तुम्हें सारे के सारे खुद से सॉल्व करना है। ये नहीं कि दी ने सॉल्व नहीं करा इस वीडियो के अंदर तो हम किसी और की वीडियो देख लेंगे वहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने साथ चीटिंग नहीं करनी है। दी के साथ तो ये चीटिंग होगी ही सही, अगर तुम किसी और की वीडियो में से देख के उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो वो दी के साथ तो तुम चीटिंग कर ही रहे हो, लेकिन अपने जो 95% का तुम्हारा गोल है ना उसके साथ भी चीटिंग कर रहे हो। तो ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। अगर तुमसे सॉल्व नहीं होते हैं, एक बार पहले वीडियो को देखो अच्छे से, एक बार नहीं आता समझ में तो दोबारा से वीडियो को देख लो। फिर भी अगर तुमसे सॉल्व नहीं होते तो तुम्हें क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना है। मैं तुम्हें डेफिनेटली न्यू वीडियो बना के दूंगी, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दूंगी, ठीक है। तो चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये एक तरह से तुम्हारा टेस्ट होने वाला है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ के अंदर तुम्हारे अलग से टेस्ट होंगे और यहाँ पर जो है क्लासेस के अंदर अलग से टेस्ट चलेंगे, ठीक है। तो तुम्हें बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी, क्योंकि मैं तो तुम्हें देख ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन तुम्हें क्या करना है, अपनी आप से जो है ना प्रॉमिस कर लेना है कि हम बिल्कुल चीटिंग नहीं करेंगे, खुद से जो है ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 मैं मान रही हूँ कि कंप्लीट हो गया है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो हम दोबारा से इसको जो है डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को दोबारा से सॉल्व करेंगे। लेकिन मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। बहुत ज़्यादा सिंपल इजी पीजी क्वेश्चन है तो तुमसे सॉल्व हो ही जाएंगे, ठीक है। मेरे भाई बहन इतने भी ज़्यादा बुद्धू नहीं है जिनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है मैट्रिक्स तो यार, एकदम सिंपल है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 क्या है, टिक द करेक्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 11 हमें गिवन है, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज ए। तो देखो हमें क्या बोला गया है कि ए बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और जिनका ऑर्डर क्या है, सेम है, मतलब ए का ऑर्डर जो है वही बी का ऑर्डर है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ए बी माइनस बी ए कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमसे क्या बोला गया है, हमसे पूछा क्या गया है, ए बी माइनस बी ए कौन सी मैट्रिक्स है ना, यही पूछा गया है ना। तो हमें पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ए ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के। उसने क्या बोला, ए बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए सिमेट्रिक कब होगा, ए सिमेट्रिक तभी होगा जब ए ट्रांसपोज क्या हो, इक्वल हो ए के। और बी सिमेट्रिक कब होगा, जब बी ट्रांसपोज इक्वल हो बी के, राइट। ये तो हमारी प्रॉपर्टी होती है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, अभी तो पढ़ी थी यार थोड़ी देर पहले। तो देखो हमसे पूछा गया कि ए बी माइनस बी ए क्या है, तो ए बी माइनस बी ए, तो तुम यहाँ पे लिखो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। हम मान रहे हैं कि ए बी माइनस बी ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। यहाँ ये मैंने माना है कि ए बी माइनस बी ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैंने मान लिया कि ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होंगे, जब ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा, इक्वल होगा ए बी माइनस बी ए के। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी देखी ना, वही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यूज़ कर रही हूँ कि ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक कब होंगे, जब ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज भी क्या होगा, इक्वल होगा ए बी माइनस बी ए के। तो ये मैंने मान लिया। अब देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, यहाँ से ए प्लस बी को हम, ए प्लस बी के ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी के ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ऐसे ही ए माइनस बी के ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। देखो इसको तुम ए पढ़ो, इसको तो मैंने ए पढ़ा, इसको मैंने बी पढ़ा, इनके ऊपर है ट्रांसपोज, बीच में है माइनस का साइन। तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज को क्या लिखते थे हम, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लिखते थे ना। तो यहाँ पर ए बी माइनस बी ए के ट्रांसपोज को हमने क्या लिख दिया, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत आई, बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो अब ए बी के ट्रांसपोज को हम क्या लिखते हैं, ए बी का ट्रांसपोज होता है हमारा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये हमारे फॉर्मूलाज है, प्रॉपर्टीज़ है हमारी, है ना। मैट्रिक्स में ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ थी, हमने पढ़ी थी ना इंट्रोडक्शन के अंदर। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ है। तो ए बी के ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ए बी के ट्रांसपोज को हम यहाँ पे लिख देंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। माइनस बी ए के ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए के ट्रांसपोज को हम लिखते हैं ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है।
तो देखो, अब हमने यहाँ पर लिखा था कि बी ट्रांसपोज क्या है, इक्वल टू बी है, और ए ट्रांसपोज क्या है, इक्वल टू ए है। तो यहाँ पर बी ट्रांसपोज में क्या लिख सकती हूँ, बी लिख सकती हूँ ना, तो यहाँ पे मैं बी लिख दूंगी, ए ट्रांसपोज को मैं लिख दूंगी ए। ठीक है, ऐसे ही ए ट्रांसपोज को हम ए लिख देंगे और बी ट्रांसपोज को बी लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, बी ए माइनस ए बी, है ना। और मैं सॉल्व किसको कर रही थी, मैं सॉल्व कर रही थी ए बी माइनस बी ए के ट्रांसपोज को। तो यहाँ पर हम इक्वल टू लिख देंगे ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या आ गया मेरे पास, बी ए माइनस ए बी। तो अगर मैं ए बी को आगे लेके जाऊँ, मतलब माइनस को मैं कॉमन ले लूँ, माइनस को मैंने कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, ए बी मेरा प्लस का हो जाएगा, ए बी मेरा माइनस का है ना, तो ये प्लस का हो जाएगा जब मैं माइनस को कॉमन ले लूँगी तो। और बी ए मेरा माइनस प्लस का था, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी ए। तो मेरा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या आ गया, ये आ गया मेरा माइनस ए बी माइनस बी ए, है ना। तो देखो हमारी ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, ए ट्रांसपोज इक्वल होता है माइनस के ए के। तो यहाँ पर ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस के ए बी माइनस बी ए के। हमें क्या फाइंड करना था, ए बी माइनस बी ए फाइंड करना था ना कि कौन सी मैट्रिक्स है। तो मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया तो क्या आया मेरे पास, माइनस का ए बी माइनस बी ए आया। माइनस का ए बी माइनस बी ए का क्या मतलब है, इसका माइनस, है ना। तो इस मैट्रिक्स का माइनस, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल है इस मैट्रिक्स के माइनस के। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, ये हो गई हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमें गिवन है, इफ ए इज इक्वल्स टू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। हमें क्या करना है, हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है एंड हमें गिवन है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है अल्फा की वैल्यू। तो इसको हम फाइंड कर लेंगे। पहले मैं क्या करूँगी, ए ट्रांसपोज निकाल लूँगी। तो मेरे पास ए ये गिवन है, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को चेंज कर दो कॉलम के अंदर, तो कॉस अल्फा नीचे आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा ऊपर चल जाएगा और कॉस अल्फा एज इट इज़ उसी जगह पे आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास ए ट्रांसपोज। अब मैं निकालूंगी ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा मेरे पास, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा, ये हो जाएगा मेरा 2 कोस अल्फा, माइनस का साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये हो जाएगा 0। माइनस के साइन अल्फा से प्लस का साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ पर भी साइन अल्फा प्लस माइनस का साइन अल्फा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0। कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा, ये हो जाएगा 2 कोस अल्फा। ठीक है, अब ए प्लस ए ट्रांसपोज मुझे क्या गिवन है, कंडीशन मुझे गिवन है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल है आई के। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज तो ये है मेरा, और आई क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिख दो ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज है 2 कोस अल्फा 0 0 2 कोस अल्फा। ठीक है, ये इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, जिसमें डायगोनल में 1 हो बाकी जगह पे 0 हो। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इसमें क्या है, दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल साइन है। तो जब दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन हो, उसका मतलब होता है कि वो दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। और अगर जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो क्या होता है, उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 2 कोस अल्फा इक्वल है 1 के। ठीक है, यहाँ से मैंने लिख दिया कि 2 कोस अल्फा क्या है, इक्वल है 1 के। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में ना कोस अल्फा के साथ, तो 2 को हम उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो कोस अल्फा आ जाएगा मेरे पास 1/2। ठीक है, तो कोस अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2। तो देखो कोस 1/2 कब होता है, कोस की वैल्यू 1/2 होती है π/3 पे। π/3 पे कोस की वैल्यू क्या होती है, 1/2, है ना। कोस π/3 की वैल्यू होती है, कोस π/3 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। तो यहाँ पर मेरे पास कोस अल्फा क्या आया, 1/2 आया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अल्फा है वो क्या है मेरा, π/3 है। ठीक है, तो तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। और हमारी एक्सरसाइज 3.3 भी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इसका भी दी एंड हो गया। ठीक है, सो हमारा यहाँ पर 3.3 भी कंप्लीट हो गई। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद में आपका ये चैप्टर जो है फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। एंड चैप्टर नंबर 4 है डिटर्मिनेंट। ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, इजी पीजी चैप्टर है, एकदम से तुमसे जो है समझ में आ जाएगा, एकदम से तुमसे जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ब्रेन क्लासेस तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहा है यार। तुम्हारी दी अब तुम्हारे लिए इतना गला फाड़ रही है, इतनी मेहनत कर रही है, तुम भी थोड़ी सी हेल्प कर दो, है ना। तुम भी सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हारी दी भी थोड़ी सी मोटिवेशन फील कर ले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।